Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Student, we are learning elements of accounts, class 11 English medium, and this is the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. Lecture number 8. Students, in the previous video, we have tried to learn about dual effects of transaction. मीन्स मैंने आपको बताया था देर आर 3 सर्कमटेंसेस, बराबर। लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था देर आर 3 सर्कमटेंसेस। वो 3 सर्कमटेंसेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैपन्स अकर्स ऑन दीज सर्कमटेंसेस will have two effects, डेबिट एंड क्रेडिट। मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन होगा, सिंगल ट्रांजेक्शन भी होगा तो उसके ड्यूल इफेक्ट होंगे, मतलब डबल डबल इफेक्ट होगी। एक आपको डेबिट इफेक्ट देनी है और दूसरी जो है क्रेडिट इफेक्ट आपको देनी रहेगी, बराबर है स्टूडेंट्स। यहाँ से बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से समझिएगा, डोंट मिस दिस। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई क्लासमेट है, नहीं देख रहा है वीडियो, तो उसको सजेस्ट करना दैट वॉच दिस वीडियोस रेगुलरली देखोगे तो आपको थोड़ी हेल्प रहेगी, तो आप आराम से अकाउंटिंग जो है सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जहाँ से हमने रुके थे उससे आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ थे ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर कर लिया था। इसमें मैंने आपको बताए थे पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इन 3 अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन को मिला के पूरे अकाउंट के ट्रांजेक्शन बनते हैं। मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। ये जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हो, आप भले इमेजिन कर लेना किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे के साथ करके देख लेना, वो ट्रांजेक्शन जो है इन तीनों में से किसी न किसी अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व होगा। इन्हीं में से कोई ट्रांजेक्शन होगा, या तो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, या रियल अकाउंट होगा, या इट मे बी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है इनके अंदर वन बाय वन। तो वन बाय वन देखने से पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, यहाँ दिए हुए ट्रांजेक्शन, उनकी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट किस तरीके से होती है, बराबर, या फिर कौन कौन से अकाउंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से करेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3, विच टू इफेक्ट्स वुड टेक प्लेस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एक्सप्लेन। देखिए, ये आपको अपने अंदर इमेजिन करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके सामने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रख दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन से अकाउंट इसमें इफ़ेक्ट करता है। तो आई थिंक आंसर में भी ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। हाँ, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बराबर। यहाँ से ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स मीन्स टू इफेक्ट। ड्यूल इफेक्ट का मतलब आपको बता दिया था, टू इफेक्ट, विच वन आर फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। चलिए देखते हैं। पहला है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस कमेंस्ड विथ ₹20,000 ऑफ कैपिटल। मीन्स 20,000 का कैपिटल है और उससे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बराबर। तो बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो इसमें देखो कैश कम्स इन, बिजनेस में आप कैश दे रहे हो, बिजनेस को कैश प्रोवाइड कर रहे हो, तो इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट जो है कैश अकाउंट पे जाएगी, कैश कम्स इन, कैश गोज़ आउट, या तो आएगी या जाएगी, बराबर, लेकिन कैश अकाउंट पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और सेकंड वाला, ऑनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
तो जो ओनर है बिजनेस का जो ओनर होता है ना स्टूडेंट्स, उसके दो अकाउंट होते हैं। देयर आर टू अकाउंट्स फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर वो कुछ भी प्रोवाइड करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, तो कैपिटल अकाउंट होगा। और बिजनेस में से कुछ भी फॉर अ पर्सनल यूज़ विड्रॉ करता है, तो उसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक बार फिर से क्लियर कर लो। द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज़ टू अकाउंट्स। If he or she invest money in the business, that money will be credited into his capital account। उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए या फिर एनी हाउ किसी भी तरीके से बिजनेस से अगर विड्रॉ करता है मनी, तो वो जो है सीधा उसके ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है क्या दिया है? बिजनेस कमेंस्ड, बिजनेस स्टार्टेड, बराबर। बिजनेस कमेंस्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹20,000। तो उसने कैपिटल प्रोवाइड की है। तो हमको खाली इतना ही देखना है कि कौन से अकाउंट जो है उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहला हो गया कैश, दूसरा हो गया कैपिटल। चलिए दूसरा नंबर है बैंक अकाउंट ओपनड विथ SBI ₹40,000। तो स्टूडेंट्स, अगर SBI में आपको अकाउंट खुलवाना है और उसमें 40,000 जो डिपॉजिट करना है, तो 40,000 आपके बिजनेस में से जाएगा ना। वो 40,000 आप बिजनेस के गल्ले में से उठाओगे और जाके बैंक में डिपॉजिट करके आ जाओगे। तो कैश गोज़ आउट, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो एक तो कैश पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हो गया इफ़ेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, सॉरी ये रहा इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट, इफ़ेक्ट ऑन कैश अकाउंट। और दूसरा बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? बैंक अकाउंट। ये फर्स्ट सेकंड आप पहले जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। तो एक इफ़ेक्ट जो है कैश में और एक इफ़ेक्ट जो है बैंक अकाउंट में पड़ी है, बराबर। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ ₹3,000 परचेज्ड फ्रॉम भावना बेन। तो पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कैश देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ही मस्त ट्रिक है, आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। कैश ट्रांजेक्शन है तो आपको दूसरी इफेक्ट ढूंढनी पड़ेगी। एक तो आपको कंफर्म पता है कैश ट्रांजेक्शन है मतलब कैश अकाउंट होगा ही होगा, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मीन्स दैट शुड बी ए पर्सनस अकाउंट, किसी न किसी पर्सन का अकाउंट इसमें होगा ही। तो आपको सेकंड वाला अकाउंट खाली इफेक्ट आपको देखनी रहेगी। देखिए मैं बताता हूँ गुड्स वर्थ ₹3,000 परचेज्ड फ्रॉम भावना बेन। तो इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कैश से परचेज किया है, कैश का मेंशन नहीं किया है, बराबर। सिर्फ पर्सन का नाम मेंशन किया है, बाकी कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, बराबर। क्या बोला है? परचेज्ड फ्रॉम भावना बेन। तो भावना बेन से हमने परचेज किया है, तो मीन्स भावना बेन हमारी क्रेडिटर या सप्लायर हुई, जिन्होंने हमको सप्लाई किया। तो सप्लाई जो करता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, सप्लायर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या भावना बेन है तो एक अकाउंट जो है भावना बेन का जाएगा, और दूसरा हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में जाएगा। इफेक्ट ऑन परचेज अकाउंट, इफेक्ट ऑन भावना या भारतीय जो भी बेन है, भावना बेन्स अकाउंट। क्लियर है? फोर्थ नंबर है गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू विपुल। इसमें भी कैश का कोई नाम नहीं दिया है, मीन्स ये भी कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन हमने यहाँ पर परचेज नहीं किया है, हमने यहाँ पर सेल किया है। किसको? विपुल को। तो विपुल हमारा डेटर हुआ, कस्टमर। डेटर हुआ, डेटर लेने वाला, रिसीवर। तो एक विपुल का अकाउंट होगा और दूसरा हमने सेल किया है तो सेल अकाउंट होगा, बराबर। देखिए विपुल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। फिफ्थ नंबर देख लो, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश। फॉर कैश क्लियरली लिखा है, फॉर कैश। कैश मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा बराबर। बाद में आपने सोल्ड किया है तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट, बराबर। तो देख लीजिए कैश में किया है तो कैश अकाउंट आया और सेकंड वाला आया सेल्स अकाउंट। रीज़न ऊपर लिखा हुआ है। 6 नंबर है फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹1,500।
1500 का फर्नीचर हमने परचेज़ किया है, किसके पास से? कोई नाम दिया हुआ नहीं है, कैश का नाम भी दिया हुआ नहीं है। तो ये भी रूल था, अगर किसी पर्सन का नेम मेंशन ना किया हो, कैश का कुछ भी मेंशन ना किया हो, तो भी वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन में ही काउंट होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ मतलब एक तो कैश अकाउंट हो गई, और दूसरा क्या परचेज किया है आपने? परचेज्ड फर्नीचर। तो अगर आप कोई असेट परचेज करते हो, अगर कोई आप असेट परचेज करते हो तो उसमें परचेज अकाउंट नहीं आएगा, उसमें असेट का खुद का पर्सनल अकाउंट आएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? फर्नीचर, तो फर्नीचर का खुद का अकाउंट है। तो असेट अगर आप परचेज करते हो तो असेट जो होगी उसका खुद का अकाउंट होगा, और बाकी गुड्स परचेज करते हो तो सिर्फ परचेज अकाउंट होगा। ध्यान से समझना है इस बात को, बराबर। फर्नीचर का अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया, तो फर्नीचर और कैश अकाउंट। तो चलिए 7 नंबर पे देखते हैं क्या है। कमीशन पेड ₹200, किसको पेमेंट किया? कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो एक हो गया कैश अकाउंट, और क्या पेमेंट किया है? कमीशन। तो सेकंड वाला है हमारा एक्सपेंस, कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। 8 नंबर है, विपुल रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹200। विपुल भाई ने हमको वापस से सेल किया हुआ, हमने उसको सेल किया था, उसने वापस कर दिया। तो सेल किया हुआ अगर वापस आता है तो अकाउंट में उस अकाउंटिंग में उसका एक अकाउंट स्पेशल होता है जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट, वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। और किसने वापस किया है? विपुल, तो सेकंड इफेक्ट हो जाएगा विपुल का। 9 नंबर है, गुड्स रिटर्न्ड वर्थ ₹150 टू भारती बहन। तो भारती बहन को हमने गुड्स वापस भेज दिया, मतलब परचेज अकाउंट जो था, परचेज हमने रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। और भारती बहन का नाम आ रहा है तो भारती बहन का दूसरा अकाउंट हो गया, देख लीजिए, भारती बहन का और परचेज रिटर्न का। चलिए 10वां नंबर, चेक ऑफ ₹2850 इश्यू टू भारती बहन। हमने 2850 का चेक भारती बहन को इश्यू किया। चेक मतलब बैंक में जाएगा, बराबर। तो एक तो बैंक अकाउंट हो गया, और दूसरी भारती बहन का नाम दिया हुआ है, तो भारती बहन का अकाउंट होगा, तो भारती बहन का अकाउंट और बैंक अकाउंट। 11 नंबर है, विपुल गेव चेक फॉर ₹4800। विपुल भाई ने भी चेक दिया है, चेक मतलब बैंक, और देने वाला कौन है? विपुल। तो एक विपुल का अकाउंट होगा, दूसरा बैंक का अकाउंट होगा। तो ऑल दीज वर द ट्रांजेक्शन्स विच वर हैविंग 2 इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। मीन्स हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, बराबर। तो ये मैं आपको बता दूं, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। ये आने वाले वीडियोस में हो सकता है कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद आएगा रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के रूल्स, बराबर। तो डेबिट क्रेडिट के जो भी रूल्स होंगे वो आगे आएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप ये क्लियर हो गए होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ कुछ लिखा है वो पढ़ लेते हैं। आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑफ फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, sorry, let us take information about the types of accounts, their rules. Student friends, if you appropriately study the first effect and second effect, it will be easy for you to understand the types of accounts and their rules. मैं बोल रहा था, बोल बोल के थक गया था, आपको शायद सुना ही नहीं दिया होगा, समझ में नहीं आया होगा। अभी तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है क्लियरली कि फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। अगर ये अच्छे से आपने लर्न नहीं किया, अच्छे से इसको नहीं समझा, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट का टॉपिक आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की ड्यूल इफेक्ट को समझे बिना ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ एन अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मीन्स खाता, बैंक में जो आपका अकाउंट होता है ना, दैट काइंड ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट होता क्या है एक्चुअली में?
इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज़ ऑब्टेन्ड इन चैप्टर नंबर 1 अंडर अकाउंटिंग टर्म्स। ये आपने चैप्टर नंबर 1 की टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज़ अकाउंट उसका मीनिंग आपको समझ में आया। इन अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, असेट अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट्स एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड। अब किस किस का अकाउंट बनाए तो देखो नाम लिखे हुआ है, अच्छे से देखना। पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, असेट अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस, इतने सारे अकाउंट है। तो इतने सारों के अलग अलग नाम देने से अच्छा है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। यह भी आएगा जिसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम देयर आर रूल्स फॉर ऑल दिस accounts. Accounts are written on the basis of these rules. Due to these rules of accounts, accounting is known as social science. अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गया तो देख लीजिए, सिर्फ ये रूल्स के दम पे इस सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है। सोशल साइंस 10th में आप पढ़ के आए हो, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन इसको अगर सोशल साइंस बनाना है अकाउंट को, तो यू हैव टू लर्न ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू इन दिस वीडियोस। इन वीडियोस में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है उसको आप अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट के रूल्स हैं वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के जो टाइप है वो टाइप के बेस पे रूल्स बनाए हुए हैं। द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स आर गिवन बिलो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 कैटेगरीज, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। मैन कैटेगरी कितनी है? देयर आर 2 मैन कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट को देख लेते हैं, उसके टाइप तो नहीं है ना? हाँ चलिए, उसके टाइप नहीं है, उसका खुद का पर्सनल कुछ नहीं, बस वही है। ये पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ पर्सन से रिलेटेड अकाउंट ही आते हैं। इम्पर्सनल में इम्पर्सनल अकाउंट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मीन्स देयर आर मेन 2 क्लासिफिकेशन। मेनली आप देखो तो अकाउंट के 2 ही टाइप है, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल जो है अकेला नहीं आता, उसके साथ में डबल टाइप है। तो एक का नाम है रियल और एक का नाम है नॉमिनल, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये तो आपको टेबुलर फॉर्म में बताया है। क्या बोला है? जनरली पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज मैन अकाउंट्स। नॉर्मली इन तीनों को मैन अकाउंट बोलते हैं। कौन कौन से अकाउंट है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। These rules are framed for these 3 accounts. Before having information about the rules for account, let us study the subcategories of the accounts and account included therein. तो चलिए हम देखते हैं कि इन अकाउंट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या ये अकाउंट्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में इनके रूल्स हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स। In business, when transactions are made on credit, the counterparty is person. अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो, ऑन क्रेडिट, उधार व्यवहार करते हो, किसी के साथ लेन देन करते हो, तो सीधी सी बात है, सामने वाला व्यक्ति इंसान होगा कि नहीं होगा? या फिर आप मशीनों के साथ डील करोगे? पॉसिबल नहीं है ना मशीनों के साथ डील करना। तो द पर्सन जो आपके सामने है, बराबर, उसी के साथ आप ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे। दिस पर्सन मे बी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डेटर क्रेडिटर रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन। नहीं समझ में आया? बता देता हूँ। अब सामने वाली पार्टी जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन के नेम से हम उसके साथ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, कोई ट्रस्ट है, किसी फर्म का नेम दिया हो, जैसे अगर बोला हो कि
किसी स्कूल का नाम दे दिया, सिटी हाई स्कूल, अर्पण इंटरनेशनल स्कूल, माधव स्कूल, संकल्प स्कूल, ये जितने भी नेम हैं, अगर आप इनको एक मुक्के पे मुक्के मारोगे ना, फिर भी इनको कुछ फीलिंग्स या इनको सेंस बोलते ना, सेंसिटिविटी इनमें फील नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान नहीं है, बराबर। लेकिन इनको लीगली जो एक बोलते हैं रिकग्निशन मिल चुका है बाय कोर्ट, बाय लॉ ने इनको लीगली बोला है कि ये एंटाइटी है। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटाइटी बोलेंगे। तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, पर्सन होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो, रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, दैट कैन बी कॉल्ड पर्सन। उसको हम पर्सन बोल सकते हैं, वेदर इट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हम किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन मतलब पर्सन समझ रहे हो ना, कैसा भी, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो कोई भी थर्ड पर्सन के साथ अगर हम ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो है डेटर एंड क्रेडिटर, उनका रिलेशन क्रिएट होता है। अगर आप किसी को क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपका डेटर हुआ, क्रेडिट पे किसी से परचेज लेते हो तो वो आपका सप्लायर, क्रेडिटर हुआ, बराबर। तो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ ना। तो चलिए हम देखते हैं। लाइव पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सन, अकाउंट्स ऑफ देयर नेम्स आर मेंटेन्ड इन द बुक्स, हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, रामा अकाउंट, बराबर यहाँ तक। ये तो नाम सुने ही होंगे। नाम है, जीवित है, जिंदा है, जिंदा है इंसान है ना, तो उनके अकाउंट। बिजनेस अंडरटेक्स अ ट्रांजेक्शन विथ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, जीवन ज्योत हाई स्कूल्स अकाउंट, पराग मेडिकल स्टोर, LIC अकाउंट। इन ब्रीफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट आर इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल पर्सन। आप समझ गए होंगे आर्टिफिशियल पर्सन में किस किस को इंक्लूड कर दिया है। मीन्स अगर स्कूल का नाम हो, मेडिकल स्टोर हो, LIC हो, बैंक का नाम हो, बराबर, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी, कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इनमें से कुछ भी होता है विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसकी लॉ से रिकग्निशन जिसको मिल चुका है उसको हम एज ए पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। व्हेन नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन टेक्स बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस, ही बिकम्स डेटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बिकम्स creditor for that person. When natural or artificial person gives benefit to the business, he becomes creditor of the business and business becomes debtor for that person. बहुत भेजा मारी थी, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। अगर इफ़ हम किसी को गुड्स सेल करते हैं, तो सामने वाला पर्सन, द पर्सन हु इज़ बाइंग, हम तो सेल कर रहे हैं ना, तो सामने वाला तो बाय करेगा। तो हम जिसको सेल कर रहे हैं, बराबर, सामने वाला इंसान वो डेटर है, गुड्स लेकर जा रहा है, मीन्स ही इज़ टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का बेनिफिट टेक कर रहा है, ले रहा है, बराबर। तो बिजनेस का बेनिफिट टेकर हुआ वो। और अगर हमको किसी गुड्स की ज़रूरत है, ऑन क्रेडिट वी आर परचेजिंग सम गुड, हम किसी के पास से परचेज कर रहे हैं, मीन्स ही इज़ गिविंग द बेनिफिट्स टू द बिजनेस, वो बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है। तो कस्टमर लेने वाला, सप्लायर देने वाला, कस्टमर रिसीवर, सप्लायर गिवर। एग्जाम्पल देख लो, रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। तो रमेश भाई जो है उन्होंने 50,000 शिव लिमिटेड को बेच दिया है, सेल कर दिया है। तो शिव लिमिटेड कस्टमर हुआ ना, डेटर हुआ कि नहीं हुआ? डेटर मतलब बेनिफिट्स टेकर। आगे शिव लिमिटेड, वो आप पढ़ लेना, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। और कोई एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ नहीं है, तो समझ लेना आप कोई भी, बराबर, एकदम इजी है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू, आपके क्लास में से किसी का नाम बोल देता हूँ, जैसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, सुखदेव, बराबर।
गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू सुखदेव, सुखदेव को सोल्ड किया है, बराबर। तो वो आपका डेटर हुआ बिजनेस का। अब सप्लायर कौन होगा, आपकी क्लास में से मान लो समवन इज़ फ्रॉम योर क्लास, बराबर। आई हैव परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम समवन ऑफ ऑल ऑफ यू। आप में से किसी एक से मैंने परचेज लिया है, तो आप तो मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, मीन्स सप्लायर हुए। तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर हो गए आप, बराबर। लेट मी चेक द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो। चलिए एक अकाउंट और इसमें कवर हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं आपको अभी तक जितना बताया है पर्सनल अकाउंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स, कि पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल पर्सन भी आते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। अब देख लीजिए रियल अकाउंट। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अराइजेज, गुड्स अकाउंट एंड असेट अकाउंट। रियल अकाउंट अकेला नहीं है, रियल में गुड्स अकाउंट भी आते हैं और असेट्स भी आती है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं सबके नाम लिखे होंगे। हाँ, गुड्स किसको बोलते हैं, उसकी मीनिंग गुड्स का, प्रोडक्ट्स विच आर डेल्ट विथ बाय द बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज गुड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर मेड। तो किस किस टाइप के, परचेज अकाउंट वाइल परचेजिंग, अगर हम परचेज करें तो परचेज अकाउंट आएगा, सेल करें तो सेल्स अकाउंट, परचेज वापस किया तो परचेज रिटर्न, सेल्स वापस किया सेल्स रिटर्न। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, बराबर। पर्सनली यूज़ कर रहे हो मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट हुआ ना, बराबर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स किसी भी तरीके से बिजनेस से जाता है, सेल करो, परचेज करो, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, सैंपल के तौर पे किसी को दे दिया। गुड्स गिवन फॉर डोनेशन अकाउंट, बराबर। तो जिस टाइप के गुड्स हैं तो वो सारे गुड्स अकाउंट में आते हैं। और इसी के अंदर सेकंड नंबर पे है असेट अकाउंट। कौन सा, असेट अकाउंट। तो असेट के बारे में तो हम लंबा चौड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ असेट आ चुके हैं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ असेट हैं सारे के सारे कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट में पर्सन और इम्पर्सन, पर्सन मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में गुड्स आता है, गुड्स मतलब गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो, और असेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो, बराबर। तो ये था असेट अकाउंट, ठीक है। अब ये असेट के बारे में बता नहीं रहा हूँ, आप ढंग से पढ़ लेना, आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ असेट्स अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब थर्ड नंबर में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में है इनकम एंड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स ऑफ इनकम। तो बिजनेस की इनकम क्या क्या होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड आर इंक्लूडेड इन दीज अकाउंट्स। इनकम अकाउंट में इनकम आएगी, और अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस तो वेजेस, कैरेजेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंस, सैलरी, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस आर द इंक्लूडेड इन दीज अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, किसी भी टाइप का पर्सन हो वो आता है। रियल अकाउंट, रियल में 2 हैं, गुड्स एंड असेट। तो गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट, असेट से रिलेटेड सारे अकाउंट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, उसमें इनकम से रिलेटेड अकाउंट और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट्स, बराबर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो इलस्ट्रेशन 4 दिया है उसमें आपको क्लासीफाई करना है, बराबर। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल, तीनों जो एक्सप्लेन किया है उसी का क्लासिफिकेशन करना है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। और नालायकों, वीडियोस रेगुलरली देखते रहना। वीडियोस अगर नहीं देखोगे तो अकाउंट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर अकाउंट आपने ढंग से पढ़ा नहीं। ढंग से नहीं पढ़ोगे तो साल आपका ख़राब हो जाएगा। चलिए बाय बाय, फाइनली बाय बोल रहा हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।